वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं अपने एक स्टूडेंट का आशीष जी का मॉक लेने जा रहा हूँ जो कि जामनगर गुजरात से हैं। ओके, ऑलरेडी इनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मार्केट का, ऑपरेशंस का, हर चीज़ों का। मॉक सुने, इससे बेनिफिट उठाएं। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफिसर। अगर आपको इच्छुक हैं, लगता है कि सर से ग्रिल होना है, सर से मॉक लेना है, क्वालिटी चाहिए, तो माई नंबर इज 7503235358। आशीष, में कम इन सर से स्टार्ट कीजिए। May I come in, sir? यस, प्लीज कम। Good evening, sir. या वेरी गुड इवनिंग आशीष, प्लीज बैठिए। Thank you, sir. मैं जानना चाहूंगा, मैंने किसी आशीष नेहरा का नाम सुना है, ये किस खेल से संबंधित है? सर ये क्रिकेट के संबंधित है सर। वो लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर थे सर अपने इंडिया के। गुड। फिलहाल किस बैंक में कार्यरत हैं आप? सर फिलहाल मैं अभी एसबीआई बैंक में बैंक का चैनल में हूँ और एसबीआई लाइफ देखता हूँ मैं सर। ओके, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है या रेगुलर? सर रेगुलर बेसिस है। ओके ओके, आपने एसबीआई का नाम लिया, आ रहा हूं मैं बीओबी में और आपके इंट्रो में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू बिग टू फेल में आता है, जिसको डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक कहते हैं। इसमें और कौन से दो बैंक आते हैं? सर एक एचडीएफसी और दूसरा आईसीआईसीआई। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर माय नेम इज आशीष गढ़वी और सर मैं जामनगर से हूँ। और सर मैंने ग्रेजुएशन किया है 2014 में बीकॉम कॉमर्स में सर। और मेरी फैमिली में एक सन है, वाइफ है और मदर फादर है। और फादर सर रिटायर्ड है। जामनगर में जिस बैंक में आप हैं, इस बैंक में कितने साल से हैं? सर इस बैंक में 1 साल से हूँ मैं जामनगर में। और मेन ब्रांच मेरे पास है सर। जामनगर की जो मेन ब्रांच है एसबीआई की, वो मेरे पास है। अभी के प्रोफाइल से मैं पीछे चलूंगा। फिलहाल 1 साल में आप यहाँ कौन कौन से पोर्टफोलियो पे गए हैं, मुझे बताएं, फिर मैं उससे सवाल पूछता हूँ। यस सर, मैं एसबीआई में अभी सर मैं कासा बैलेंस पे और जो इनऑपरेटिव अकाउंट है, पीपीएफ अकाउंट है जो 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, और उन पे वर्क कर रहा हूँ मैं सर अभी। और लीड जनरेट कर रहा हूँ बैंक के लिए। 5 साल से ऊपर जो अकाउंट हो चुके हैं उन पे? यस सर, पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट पे, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में बताइए कुछ आशीष। सर पब्लिक प्रोविडेंट फंड वो है सर जो अपने सैलरी में से जो 12-12% बेसिक सैलरी का 12% सर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जाता है, अपनी अपनी ओर से, अपनी सैलरी में से, और कोई भी कंपनी की सैलरी में से सर। इसका और वो फंड जो इसका आपके बैंक में क्या क्या, मतलब कोई एक ही प्लान है या कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज है? सर वो तो मालूम नहीं, सॉरी सर, वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ईपीएफओ सुने हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ? यस सर, यस सर सुने। इससे भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर पढ़ा है तो इसके बारे में बताइए कुछ। सर वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है सर, वो पढ़ लीजिएगा, बेसिक सैलरी का। इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, जो जो नहीं दे पाए उसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है? तो यानी अभी आप खाली पीपीएफ देखते हैं और कुछ नहीं? नहीं सर, सब देखता हूँ मैं। वॉकिंग कस्टमर पे डील करता हूँ, लॉबी में मैं रहता हूँ, सर्विस भी देता हूँ और लीड जनरेट करता हूँ वॉकिंग में से। तो जो मेरे पास डेटा जो कॉलिंग रहता मेन है ब्रांच की आप बात कर रहे हैं जामनगर का, तो ये जो मेन Yes. ब्रांच है, यहाँ कस्टमर डीलिंग होता है, तो मुझे एक बार बता दीजिए कि कितने करोड़ का ब्रांच है, ज़्यादातर कस्टमर कौन से हैं, उसके बाद लोन्स क्या है, एनपीए क्या है, कासा क्या है, बताइए। सर वो तो अभी सर मैंने देखा नहीं है, पर मैं देख लूंगा। डेटा नहीं देखे हैं, लेकिन कितने लोग काम करते हैं, कस्टमर किस तरह के आते हैं, ये तो पता होगा ना। डेटा छोड़ दीजिए। कस्टमर सर प्राइवेट प्राइवेट भी आते हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आते हैं, और सर सीनियर सिटीजन भी आते हैं और यंग भी आते हैं। मतलब ऑल टाइप ऑफ कस्टमर आते हैं सर। और इस ब्रांच में सर 31 लोग काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं एसबीआई के। हाँ, आपने तो एज वाइज ये कर दिया कि सीनियर सिटीजन भी हैं, ये भी हैं। मतलब ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से, बिजनेस से, कोई स्कूल का, कॉलेज का, एनआरआई का? मैं ये जानना चाह रहा था। ज्यादातर पैसा सर गवर्नमेंट का आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल? मतलब यहाँ पे जामनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जामनगर का, उसका आता है। और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा आता है। ओके ओके, ठीक है। कोई सीनियर सिटीजन्स के स्कीम भी है क्या आपके पास, जैसे आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड बताया? यस सर, सीनियर सिटीजन स्कीम है सर अपने पास। उसमें सर अभी पहले लिमिट थी 15 लाख, अभी सर वो उसमें 30 लाख हो गई लिमिट। इसके पहले कितने बैंक आप स्विच कर चुके हैं? सर मैं टोटल 4 साल मैंने बैंक एश्योरेंस में काम किया है, 4 उसमें स्विच किया, और एक साल और 2 मंथ मैंने इंडसइंड बैंक में काम किया, रिटेल बैंकिंग में, तो ब्रांच ये बैंकिंग में। 5वां जॉब है ये वाला, अभी वाला, कि यस चौथा? सर, हाँ सर।
ये पांचवा है, और बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ हो जाएगा तो वो सिक्स्थ हो जाएगा। यस सर। तो इतना जॉब स्विच करने का क्या रीज़न है, और इसको आपको पॉजिटिव वे में मुझे एक्सप्लेन करना है। कम से कम 1-2 मिनट आपको बोलना होगा, मैं सुन रहा हूँ। सर मैं जहाँ भी रहा हूँ सर, वहाँ पे परफॉर्मर ही रहा हूँ सर। और जैसे ही परफॉर्मर रहे तो मुझे अदर दूसरी ऑफर्स आने लगी हैं सर। अब तुम अपने आप ही। शॉर्ट में ऐड कर दो कि सर यहाँ ये किया, यहाँ ये किया। हम तो एक्सप्लेन करने का मौका दिए ना। तुम तो ये हाँ बताओगे सर। ना कि सर मेरे पास अलग अलग जगह पे, अलग अलग बैंक में, अलग अलग पोर्टफोलियो पे काम करने का अवसर मिला, जिसकी वजह से मैं अपने नॉलेज को इकट्ठा करके बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ में और अच्छा कर पाऊंगा। चलो, मैंने रोड मैप दे दिया, अब बोलो। सर मैंने इतने सारे अलग अलग कल्चर में, अलग अलग बैंक में सर काम किया हुआ है। उसका उसका सारा एक्सपीरियंस मुझे है सर। और वही एक्सपीरियंस में बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ में अप्लाई करूंगा, और बैंक ऑफ बड़ौदा को अच्छी रेवेन्यू जनरेट करके दूंगा सर मैं। इसके पहले किस बैंक में थे? इंडसइंड बैंक में था सर मैं। इंडसइंड बैंक में क्या करते थे? इंडसइंड बैंक में मैं रिटेल बैंकिंग करता था सर मैं। रिटेल बैंकिंग करते थे। सी केवाईसी क्या होता है, सेंट्रलाइज केवाईसी? सेंट्रलाइज केवाईसी सर, जो सेंट्रलाइज केवाईसी होता है सर, वो एक बार ही करना होता है। उसका फिर 14 डिजिट का नंबर जनरेट हो जाता है। वो 14 डिजिट जनरेटर से आप कहीं कहीं भी केवाईसी करवा सकते हैं सर। कहीं भी एक्सेस उसमें कर सकते फिजिकल डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है सर। हैं। गुड, वेरी गुड। इंडसइंड बैंक का किसी इंश्योरेंस आर्म के साथ टाई अप था क्या? यस सर। किसके साथ? दो इंश्योरेंस के साथ टाइप था। एक आईसीआईसीआई के साथ और दूसरा है टाटा के साथ। और आपने अभी रिसेंटली टाइप हुआ है एचडीएफसी लाइफ के साथ। आपने इन चारों बैंक में से कहीं भी लोन वगैरह पे काम करा क्या, लोन सैंक्शन वगैरह पे? नहीं सर, लोन वगैरह पे नहीं गया, पर लीड जनरेट करके मैंने लीड पास ऑन कर दिया है। तो अगर यहाँ लोन के लोन लिए, डिपार्टमेंट। लोन अगर मार्केटिंग के लिए भेजेंगे, लोन की मार्केटिंग या लोन का डेटा कलेक्ट करके लाने, तो हो जाएगा यहाँ? यस सर, हो जाएगा सर। मैं वैसे ओपन मार्केट में से लोन लोन की लीड ले लेता था और डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके पास ऑन कर देता था लोन डिपार्टमेंट में। वैसे आपको रफली आइडिया है कि लोन देने के पहले क्या क्या चेक करना होता है, किसी कस्टमर का क्या ड्यू डिलिजेंस होता है? यस सर। यस सर। सबसे पहले सर केवाईसी चेक किया जाता है कस्टमर का, आधार कार्ड और पैन कार्ड। और उसके बाद सर वो क्रेडिट स्कोर देखा जाता है और कस्टमर के इनकम देखी जाती है। ठीक है। 5 C's ऑफ क्रेडिट पता है? नहीं सर, वो पता नहीं है सर। जो मैंने आप लिखा नहीं, हुआ है, मुझे याद नहीं है सर। जो आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आप सुनेंगे तो उसको अच्छा करेंगे। यस सर। यस सर। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा के एलबीओ में हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, आपकी क्या क्वालिटी है? तो मैंने हिंट दिया था ऑलरेडी। मैं देखता हूं कि आप इसमें क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर हम आपकी पोस्टिंग जामनगर में, मतलब गुजरात में कहीं भी करते हैं, तो 1-2 चीज़ आप वीडियो सुने होंगे तो ऐड कर सकते हैं। वर्क प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे, और बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम कैसे यूज़ करेंगे। सर देखो सर, मैंने 5 बैंक में काम किया है, अलग अलग कल्चर में काम किया है और उसका पूरा एक्सपीरियंस है। और सर वर्कलोड भी वहाँ पे भी होता था, वो भी सर मैंने उसमें से वर्कलोड में भी परफॉर्म किया है। तो यही सारा एक्सपीरियंस लेके मैं बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ में अप्लाई करूंगा और बैंक को अच्छा खासा प्रॉफिट दूंगा और नए नए जो लोकल कस्टमर होंगे उसके साथ इंटरेक्शन करूंगा और लोकल कम्युनिटी के साथ कस्टमर असिस्ट करूंगा। लोकल कम्युनिटी को अपना एक फ्रेंडली फेस जो बैंक का होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का, मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करूंगा कस्टमर को और सर्विस दूंगा सर। ओके ओके, आप मुझे ये बता दीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा कौन सा मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज़ करता है? सर बोब वर्ल्ड। ग्रेजुएशन कॉमर्स था? यस सर। याद है कि चला गया ऊपर, बाउंस हो सर गया? थोड़ा थोड़ा याद है सर। कॉमर्स पढ़ लीजिएगा बाबू, क्योंकि ना यस सर। बेसिक जो कॉमर्स के कुछ सवाल हैं, डेट इक्विटी रेशियो, बैलेंस शीट, यस सर। एसेट लायबिलिटी साइड का पोस्टिंग, गोल्डन यस रूल सर। ऑफ अकाउंटेंसी, ओके, जनरल यस सर। लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट, ठीक है। 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी पता है? ये तो नहीं बिल्कुल सर, बेसिक है। आशीष, अगले मॉक तक बीकॉम पढ़ लेना, नहीं तो मारूंगा मैं। नहीं सर, पढ़ लूंगा कॉमर्स पूरा। के नोट्स मैम ने दिया है, अर्पिता मैम ने। हाँ सर, दिए सर। कॉमर्स के नोट्स मिले हैं, मैंने भिजवाया होगा। प्लेलिस्ट भी हाँ मिला होगा एक अलग से, मेरा हैंड रिटन नोट्स है वो कॉमर्स का, ठीक है। तो कॉमर्स का यस सर। बेसिक, क्योंकि आप बैंक में हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है। मैं फिर भी 1-2 सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, कुछ भी कॉमर्स यस का। सर। अगर आप बैलेंस शीट की पोस्टिंग बताएंगे, एसेट और लायबिलिटी साइड का? सर एसेट्स में सर फिक्स एसेट होती है सर, जैसे होम हो गया, फिर मशीनरी हो गई, हम्म,
कार कार हो गई सर, इन्वेस्टमेंट हो गया अपना, और सन्ट्री क्रेडिटर्स हो गए। कार में डिप्रिसिएशन आएगा तो कहाँ माइनस करेंगे? एसेट साइड ही माइनस करेंगे, लायबिलिटी साइड करेंगे? सर डिप्रिसिएशन लाइबिलिटी साइड। नहीं नहीं, एसेट साइड ही कार में से वहां साइड, माइनस हाँ। डिप्रिसिएशन करके वैल्यू लिखेंगे। यस सर। ठीक है, ओके। बैलेंस शीट बनाते हैं, लिखा होता है एज ऑन। इसका एज ऑन As का on। क्या मतलब है? एज ऑन मतलब सर अभी तक का सर। टिल डेट, टिल डेट। टिल डेट सर। आरबीआई का पहले, और अभी तक का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहले फिनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून था, पहले ये ईयर यूज करती थी। अब क्या हो गया बदल करके? वही बजट वाला हो गया। इतना सोच में क्यों पड़ गए? एक ही तो ईयर होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। हाँ सर। पहले 1 जुलाई से 30 जून था, अब 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 1 मार्च, 30 मार्च सर। अभी चेक से रिलेटेड कोई क्लियरिंग का कुछ अपडेट आया है कि आपके बैंक में आया है? हाँ सर, सेम डे क्लियरेंस का आया है सर। वो अभी तक हो नहीं रहा है सर। अभी हो नहीं रहा है? इम्प्लीमेंट किया है, हाँ, हो नहीं रहा है सर अभी। होगा लेकिन? ये सर हो जाएगा ये सर अच्छी वो। बात है, आप लोग का बर्डन कम होगा या कस्टमर भी खुश होगा इससे? हाँ जी सर, हाँ जी सर। ओके, कुछ स्कीम्स पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कीम? हाँ सर, PMJJBY, PMSBY वो सब पढ़े हैं सर। PMJJY और PMSBY दोनों बताइए। PMJJBY सर टर्म इंश्योरेंस है, तो वो 2 लाख का देते हैं सर। वो 18 साल से लेके 55 ईयर्स तक देते हैं, और 2 लाख का डेथ क्लेम है सर। वो प्योर टर्म इंश्योरेंस है। और PMSBY सर उसमें वो 2 लाख का ही कवर देते हैं, जो 8 साल से लेकर 70 साल तक देते हैं। उसमें पार्सली डिसेबिलिटी भी अवेलेबल है और परमानेंट डिसेबिलिटी भी अवेलेबल। पार्सली डिसेबिलिटी में 1 लाख मिलेगा, जैसे कि 2 हाथ चले गए, 1 हाथ चला गया तो 1 लाख मिलेगा, और 2 हाथ चले गए तो 2 लाख मिलेगा सर, परमानेंट डिसेबिलिटी। ओके ओके आशीष, ठीक है। इसको और अच्छे से देखना है। आशीष, एक लास्ट सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे एक सवाल सेटिस्फाई नहीं लग रहा है। मैं जानबूझ करके तुमको परेशान कर रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ। क्यों आपने 5 बैंक छोड़ दिया? क्या गारंटी है बैंक ऑफ बड़ौदा में टिकेंगे? मैं ये कैसे मान लूँ कि आप अच्छा काम करते थे तब छोड़े, या कुछ ऐसा चीज़ें हुई जिसकी वजह से आपने छोड़े? तो यहाँ आप पैनल को और मुझे कैसे सेटिस्फाई करेंगे आशीष बाबू? सर मैंने 5 ब्रांच में 5 बैंक में काम किया हुआ है, हर जगह सर परफॉर्मर ही रहा हूँ मैं। और सर मुझे सामने से ऑफर आया, और मेरा CTC सर बड़ा है, क्योंकि मैं पहले ना एक कंपनी में काम करता था, और जो कोरोना की वजह से मेरा जॉब लॉस हो गया, और उसके बाद मैंने बजाज एलियांस ज्वाइन किया था। जब मैंने जॉब छोड़ा था तब मेरी 30,000 सैलरी थी, और मैंने बजाज एलियांस 240 के CTC में ज्वाइन किया था। मतलब ऑलमोस्ट सर आधा हो गया था, और वहां पे मैं अभी आपका कितना CTC है अभी? अभी सर 5 है सर CTC। 5 है, ठीक है गाइज। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूं। अगर आपका जॉब स्विच है तो जॉब स्विच से रिलेटेड क्वेश्चन उनको जस्टिफाई करना है पॉजिटिव वे में, कि सर इस जॉब में कोई भी हाइक, सैलरी हाइक के लिए आगे बढ़ता है, और सर बैंक ऑफ बड़ौदा में आने के बाद मैं स्विच नहीं करूंगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा जो एक बैंक है इसका टैग लेके मैं आगे बढ़ूंगा, और सर मेरी जो मेहनत थी BOB के नाम से मैं बिजनेस दूंगा। माई नंबर इज 7503235358। तकरीबन 13.5 मिनट 14 मिनट के करीब होने वाला है। मॉक सुने, इससे बेनिफिट उठाएं। धन्यवाद।